फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुपिटर इन फर्स्ट हाउस, गुरु या बृहस्पति आपकी कुंडली के पहले घर या पहले भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, लेसन की शुरुआत करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। पहली बात कि मैं यहाँ पर जुपिटर के या बृहस्पति के जो भी रिजल्ट बताऊं, जो भी परिणाम बताऊं, उसके अनुपात पर पहुंचने से पहले, वो परिणाम ज्यादा होंगे या कम होंगे, इस बात पर पहुंचने से पहले उसकी डिग्री देख लें। यदि बृहस्पति की डिग्री 10 से लेकर 20 तक है तो ही वो अपने ज्यादा फल दे पाएंगे, नहीं तो वो अपने कम फल देंगे। चाहे अच्छे फल दे रहे हो, चाहे बुरे फल दे रहे हो, कम देंगे। अगली बात दोस्तों ये है कि बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और अगली बात दोस्तों ये कि बृहस्पति या जुपिटर या गुरु जब पहले घर में होते हैं और यदि बृहस्पति अच्छे हैं तो व्यक्ति सूझवान होता है, व्यक्ति ज्ञानवान होता है, व्यक्ति एक अच्छा इंसान होता है, व्यक्ति में इंसानियत ज्यादा होती है। यदि बृहस्पति बहुत अच्छे बैठे हैं तो व्यक्ति सिद्धांतवादी हो जाता है, हर किसी की मदद करने वाला व्यक्ति हो जाता है। तो बृहस्पति पहले घर में बैठ के व्यक्ति को बहुत सूझवान, ज्ञानवान, एक अच्छा इंसान बनाते हैं नॉर्मली। यदि पहले घर में किसी और ग्रह का प्रभाव, यदि और किसी खराब ग्रह का प्रभाव नहीं है तो दोस्तों ये बृहस्पति के एक सामान्य रिजल्ट होता ही होता है जब पहले भाव में बृहस्पति अच्छे बैठे हों तो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पहले घर में बृहस्पति क्या फल देते हैं और बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो व्यक्ति को क्या फल मिलेंगे, इस बात की। दोस्तों, चूंकि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि कोई भी ग्रह किसी घर में अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी नंबर्स के साथ होता है और वो नंबर राशियां होती हैं और उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस ग्रह पर या उस घर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बृहस्पति पहले घर में सभी राशियों के साथ क्या फल देंगे। दोस्तों, मैं आपको एक ही बार में बता देता हूं कि बृहस्पति किन राशियों के साथ अच्छे फल देंगे, किन राशियों के साथ बुरे फल देंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि बृहस्पति बुरे फल किन राशियों के साथ देंगे, क्योंकि केवल 4 राशियां हैं, 4 नंबर से जिनके साथ बृहस्पति पहले घर में बुरे फल देते हैं। वो है 2 नंबर या वृषभ राशि, 7 नंबर या तुला राशि, 10 नंबर या मकर राशि और 11 नंबर या कुंभ राशि। यदि बृहस्पति 2, 7, 10 और 11 नंबर के साथ पहले घर में बैठे हैं तो यहाँ पर अपने खराब फल देंगे अपनी महादशा या अंतर्दशा में। इसके अलावा जो राशियां बची उनके साथ बृहस्पति अच्छे फल देंगे। कौन कौन सी राशियां हैं? 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 12। इन राशियों के साथ बृहस्पति अपने अच्छे फल देते हैं। क्या अच्छे फल देंगे, क्या बुरे फल देंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, जब बृहस्पति 1 नंबर या मेष राशि के साथ, 3 नंबर या मिथुन राशि के साथ, 4 नंबर या कर्क राशि के साथ, 5 नंबर या सिंह राशि के साथ, 6 नंबर या मिथुन राशि के साथ, 8 नंबर या वृश्चिक राशि के साथ, 9 नंबर या धनु राशि के साथ, 12 नंबर या मीन राशि के साथ होंगे पहले घर में तो बहुत अच्छे फल होंगे। उसके अच्छे फल क्या होंगे वो आप समझ लीजिए दोस्तों। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो उसकी पर्सनालिटी है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सूझवान व्यक्ति हो जाएगा, ज्ञानवान व्यक्ति हो जाएगा बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा में। व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, उसका माइंड बहुत अच्छा काम करेगा। जब बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि 5वें घर में डालेंगे तो 5वां घर जो कि मेमोरी का हाउस होता है, अनसर्टेन गेन का हाउस होता है, गेन या लॉस का हाउस होता है, संतान का घर भी माना जाता है, बुद्धि का घर भी माना जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति की जब अच्छी नजर पड़ेगी तो व्यक्ति की बुद्धि शार्प हो जाएगी, बहुत अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएगा। साथ ही साथ पुत्र प्राप्ति का योग बनाते हैं बृहस्पति। जब 5वें घर में यदि बृहस्पति बैठे हो या फिर बृहस्पति का प्रभाव हो तो पुत्र प्राप्ति के कारक हो जाएंगे। तो पुत्र प्राप्ति भी बहुत अच्छी होगी, अच्छी संतान प्राप्ति होगी व्यक्ति को। साथ ही साथ अनसर्टेन गेन होंगे, अचानक कहीं ना कहीं से कोई या तो धन लाभ हो गया या फिर ऐश्वर्य लाभ हो गया, किसी न किसी तरह का गेन होगा व्यक्ति को बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा में। जब बृहस्पति अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं तो व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो भी बहुत अच्छा चलेगा और दैनिक रोजगार के जो कार्य है वो भी बहुत अच्छे चलेंगे।
जब बृहस्पति अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं, तो व्यक्ति की पिता से अच्छी बनती है, साथ ही साथ व्यक्ति धर्म को मानने वाला हो जाता है और सबसे बड़ी बात व्यक्ति का भाग्य साथ देता है, बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा में। तो भाग्य यदि साथ दिया, तो व्यक्ति सब कुछ पालेगा। तो दोस्तों, बृहस्पति पहले घर में यदि अच्छे बैठे हों, तो इस तरह से बहुत अच्छे फल देते हैं। यदि व्यक्ति बिज़नेस शुरू करता है, नौकरी शुरू करता है, तो उसमें भी उन्नति करता है व्यक्ति। अच्छा गेन करता है, पैसों को लेकर, धन संपत्ति को लेकर अच्छा गेन करता है व्यक्ति बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा में। अब दोस्तों, बृहस्पति यदि खराब हो, जैसे कि 2 नंबर, 7 नंबर, 10 और 11 नंबर के साथ हो, तो क्या फल देंगे? यदि बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और बृहस्पति खराब है, तो व्यक्ति की पर्सनालिटी में एक नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, व्यक्ति नेगेटिव सोचने लगता है। जब बृहस्पति अपनी दृष्टि 5वें घर में डालते हैं, तो चूंकि ये बुद्धि का घर भी होता है, तो उसकी बुद्धि उतनी काम नहीं कर पाती। स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये एक मुश्किल हो जाती है। पुत्र प्राप्ति का योग तो बन जाता है, लेकिन पुत्र यदि प्राप्ति उस समय होती है व्यक्ति को बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा में, तो कुछ ना कुछ भागा दौड़ी व्यक्ति की चलती रहती है, उतना खुश नहीं रहता व्यक्ति बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा में। अनसर्टेन लॉस हो सकता है व्यक्ति। जब बृहस्पति अपनी दृष्टि 7वें घर में डालते हैं, तो वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है। दैनिक रोजगार जो डेली वेजेस के वर्क होते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम व्यक्ति को चलती रहती है। जब बृहस्पति अपनी दृष्टि 9वें घर में डालते हैं, तो पिता से कुछ ना कुछ दिक्कत चलती है। यदि विदेश यात्रा व्यक्ति करना चाहता है, तो वहां पर उसे रुकावट आती है। भाग्य उतना साथ व्यक्ति का नहीं दे पाता। धर्म में को मानने में व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आती है। तो इस तरह से व्यक्ति माफ कीजिएगा, जुपिटर, गुरु, बृहस्पति यदि पहले घर में खराब हो, तो इस तरह से खराब फल देते हैं अपनी महादशा या अंतर्दशा में। लेकिन एक बात, जैसा मैंने कहा कि जो कॉमन फल बृहस्पति का होता है, व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बना देता है बृहस्पति। सूझवान व्यक्ति हो जाता है यदि बृहस्पति पहले घर में पड़े हों तो दोस्तों, इस तरह से बृहस्पति के अच्छे और बुरे फल मिलते हैं। एक बात और दोस्तों समझ लीजिए कि बृहस्पति 4 नंबर के साथ बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं। यानी यदि कर्क लग्न की कुंडली है, तो वहां पर पहले घर में बृहस्पति बैठे हैं, तो बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा फल देंगे अपनी महादशा या अंतर्दशा में। और यदि बृहस्पति 10 नंबर के साथ है, यदि मकर लग्न की कुंडली में बृहस्पति पहले घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही खराब फल देंगे अपनी महादशा या अंतर्दशा में। तो दोस्तों, यह मैंने आपको सामान्य फल बताया कि बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति को क्या फल मिलेंगे जब अलग अलग राशियों के साथ बृहस्पति होंगे। दोस्तों, यदि बृहस्पति आपके खराब हैं, तो इसका एक उपाय भी है। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप आप रोज जरूर करें। यदि बृहस्पति आपके खराब है, तो आप रोज करें इस मंत्र की एक माला का जाप, आपको जरूर बृहस्पति के खराब फल में शांति मिलेगी। चलिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया। यदि आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। यदि आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं, जहां पर हम समय समय पर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।